हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। यक्षिनी, योगिनी, अप्सरा, परी, जिन्न, जिन्नात इत्यादि साधना अधूरी क्यों रह जाती है? क्या कारण है कि हम इसे पूर्ण नहीं कर पाते अथवा वह हमें पूर्ण नहीं करने देती? इन सब के अधूरे होने के बाद जीवन में परेशानी अथवा अधोगति क्यों आने लगती है? आज हम जानेंगे इसका ज्ञान एवं इसका निदान। साधना वह मार्ग है जिसके द्वारा सनातनी पुरातन काल से ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वैराग्य, मुक्ति, समाधि इत्यादि किसी भी विषय वस्तु अथवा मनोकामना की पूर्ति करते आ रहे हैं। परंतु क्या होगा यदि आपको जिस साधना में उत्तीर्ण होना है उसकी विधि ही गलत बता दी जाए, या आपको गुरु ही गलत मिले, आपका चक्कर पाखंडी लोगों से पड़ जाए, आपको यंत्र गलत बता दिया जाए, मंत्र गलत बता दिया जाए, तंत्र गलत बता दिया जाए, विधि आपसे छुपा ली जाए। और आजकल जो सबसे प्रचलन में है वह है इंटरनेट के द्वारा मंत्र प्राप्त कर लेना और किसी भी पाखंडी द्वारा पीडीएफ प्राप्त कर लेना। जिन्हें खुद कुछ ज्ञान नहीं होता है वो इधर उधर से कॉपी मार के पीडीएफ बेचना चालू कर दिए हैं। और इस पीडीएफ से आपका भला हो या ना हो, उनका तो पॉकेट का बहुत भला हो रहा है। किन्हीं का भी जीवन खराब कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जी हाँ, ऐसी ही परिस्थितियों में जब कोई साधक पड़ जाता है तो उसकी साधना अधोगत की ओर जाने लगती है। यहाँ सबसे बड़ी गलती साधना की नहीं है, विधि की नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी गलती है जिस प्रकार आपको समझाया जा रहा है। क्योंकि जो चरितार्थ यक्षिणी, योगिनियों का, अप्सराओं का, नायिकाओं का, परियों का, जिन जिन्नात का है, केवल उसके विपरीत ही आपको बताया जा रहा है। आजकल यक्षिणी, योगिनी इत्यादि शक्तियाँ जिस तरह से आपको बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, उस अनुसार ये केवल संभोग प्रदान करने वाली देवियाँ हैं। केवल आप पत्नी रूप में कर सकते हैं। और जिन जिन्नात जो है वो केवल धन देने वाले मशीन बनकर रह गए। कोई यक्षिणी, योगिनियों को, जिन जिन्नातों को धन, काम, सुख के ऊपर नहीं देख पा रहा, क्योंकि उन्हें इन तथ्यों का ज्ञान ही नहीं है। और कहीं ना कहीं वे लोग भी कभी इस चक्कर में पड़ चुके हैं, तो आपको आज यह ज्ञान बताते हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत यक्षिणियों का, योगिनियों का, अप्सराओं का, परियों का संसार है, उनका चरितार्थ है। तो गलत गलत बताए जाने के कारण आज के व्यक्ति का भी कोई गलती नहीं है, साधक का भी कोई गलती नहीं है। वे केवल अपने काम, सुख, मनोरथ की सिद्धि, स्वार्थ एवं धन लाभ हेतु ही, वासना पूर्ति हेतु ही यह सब साधना को देखते रह जा रहे हैं। अब जानिए कि साधक से कहाँ गलती हो जाती है कि यह सब साधना अधूरी रह जाती है। सर्वप्रथम आजकल जो सबसे ट्रेंड में है वो है गलत गुरु का चुनाव या गलत मार्गदर्शन का चुनाव। पाखंडी मार्गदर्शक के चक्कर में जब आप पड़ जाते हैं, जिनका नज़र आपके भलाई पर नहीं, आपके पॉकेट पर है, तब आपकी साधना कभी भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ क्या गलती करते हैं साधक? कभी भी जीवन में इष्ट मंत्र की साधना नहीं करते, गुरु मंत्र की साधना नहीं करते और सीधा सीधा यक्षिणी, योगिनी, अप्सराओं से ही शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या गलती होती है? वे शरीर बंधन करना नहीं सीखते, वे आसन बंधन करना नहीं सीखते। और सीखना तो दूर की बात, वे जानते भी नहीं है कि शरीर बंधन क्या होता है और आसन बंधन क्या होता है। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जो लोग उन्हें यह दावा करते हैं कि वो उन्हें यक्षिणी सिद्ध करा देंगे, अप्सरा सिद्ध करा देंगे, वे खुद इन चीज़ों को नहीं जानते कि शरीर बंधन, आसन बंधन इत्यादि क्या होता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी गलती, लोगों को सही मंत्र ही नहीं प्राप्त हो पाता, सही ज्ञान ही नहीं मिल पाता। नकली यंत्र बेच दिए जाते हैं, कहीं से भी माला उठा कर दे दी जाती है। कोई भी ताबीज के नाम पे जड़ी बूटी फूंक कर और ताबीज में भर कर आपको दे दिया जाता है। तो इससे आप परेशान होकर तांत्रिकों, अघोरियों, कपालिकों और धर्म के अनुयायियों के पास भटकते रहते हैं। कभी भी आपकी साधना पूर्ति नहीं हो पाती है। अब वास्तविकता को जानिए। इन सब साधना को अधूरी करने के बाद या छोड़ देने के बाद या गलत करने के बाद कोई भी यक्षिणी, योगिनी, अप्सरा, परी आपके जीवन को बर्बाद या अधोगति तक नहीं ले जाती है।
बल्कि आप जो पूर्ण विश्वास, श्रद्धा के साथ, पूर्ण मेहनत के साथ जो माला करते जाते हैं, जप करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, बिना किसी शरीर बंधन के, बिना आसन के बंधन के, तो जो तप का गर्मी आपके शरीर से ऊर्जा रूपी निकलता है, उससे नकारात्मकताएं जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचनी इत्यादि जो भी शमशानी और नकारात्मक शक्तियां होती है, वे आपसे प्रभावित होकर और आपका साधना को खंडित कर देते हैं और फिर आपसे ही जुड़े रह जाते हैं, ताकि आपके उस ऊर्जा को, तपोबल को वो ग्रहण करते रहें। आपको छिन्न कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, पीड़ित कर देते हैं, बीमार बना देते हैं और आपकी तप की ऊर्जा से, आपकी तपोबल की शक्ति से खुद बलवान बन बैठ जाते हैं। और इसका हमें तनिक भी भान नहीं लग पाता, क्योंकि आप और हम जैसे लोग यह जानते ही नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार जिन जिनातों में क्या हो जाता है, जिन जिनात में व्यक्ति चुनाव तो कर लेता है साधना का, पर उन्हें यही नहीं पता है कि किन जिन की उपासना या साधना करनी है या किन की नहीं करनी है। फैशन में, ट्रेंड में आकर लोग खबीस का नाम सुनते हैं और धन की लोलुपता हेतु, कार्य की सिद्धि हेतु बिना कुछ सोचे समझे जिन खबीस जैसे खतरनाक जिन की उपासना और साधना शुरू कर देते हैं। बिना किसी मार्गदर्शन के लोग, बिना भोले भाले लोग मंत्र पीडीएफ से प्राप्त कर लेते हैं, गूगल से प्राप्त करते हैं। इस कारण जब वो शक्ति सच में उनसे जुड़ जाती है तो उनको तो आसन बंधन की सिद्धि है नहीं, कोई गुरु नहीं है उनके रक्षा हेतु या मार्गदर्शन हेतु, तो इसका यह फल होता है कि वे व्यक्ति, वो साधक उस दुष्ट शक्ति के चंगुल में तब तक फंसे रहते हैं जब तक उन्हें इस बात का भान नहीं होता। इसके साथ साथ जब आप सही गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करते हैं या कोई आपको बताने वाला नहीं होता, तो आप यह नहीं जानते कि आपके कुल देवी देवता और पितृ भी आपके अगेंस्ट, आपके विपरीत हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप अपने पितृ देवता को तो कभी आप उपाय करते नहीं, कभी पूजते नहीं, कभी उन्हें भोग नहीं करते, तर्पण नहीं करते, साथ ही साथ अपने कुल देवी देवता को आप नहीं जानते, उनके लिए कभी आप हवन नहीं करते, कभी भोग नहीं लगाते। इसके बाद आप कहीं से भी साधना उठाकर करने लगते हैं, किसी भी पीडीएफ, गूगल, यूट्यूब के वीडियो से उठाकर मंत्र जप और साधना पूर्ण मेहनत और श्रद्धा के साथ करने लगते हैं, तो वहां पर आपके कुल और आपके पितृ ही आपकी साधना को रोककर और आपका जीवन अधोगत की ओर ले जाते हैं। क्योंकि उनका कहना है और उनका मानना है, जो कि 100% सत्य है, कि हे अमुक साधक, मेरे लिए तो तुम्हें समय नहीं है, मेरे हवन हेतु, भोग हेतु, पूजन हेतु तुम्हें समय नहीं है, परंतु तुम्हें जिन की सिद्धि, बेताल की सिद्धि, अप्सरा यक्षिणी की सिद्धि करने हेतु तो बहुत समय है। ठीक इसी प्रकार हमारे पितृ भी बोलते हैं कि मेरे आगे के जो वंश हैं उन्हें मेरे तर्पण हेतु समय नहीं है, श्राद्ध हेतु समय नहीं है, और एक छोटे से अमावस्या हेतु एक दिया जलाने का समय नहीं है, और मेरा सब कुछ छोड़कर वे यक्षिणी योगिनी इत्यादि को सिद्ध करने चले हैं। तो इन भावों को देखने के बाद जो पितृ, जो कुल देवी देवता आपके फेवर में रहने चाहिए, वे सारे आपके अगेंस्ट चले जाते हैं और यहीं से आपका अधोगत और आपका परेशानी, बाधा होना शुरू हो जाता है। अब इसके क्या प्रमुख संकेत है जो आप समझ सकते हैं। सर्वप्रथम बुरे स्वप्न आने लगते हैं, बहुत ही अधिक परेशानी होने लगती है, धन का आगमन रुक जाता है, घर में विवाह होना बंद हो जाता है, संतान उत्पत्ति में परेशानी आती है। जिस साधक ने इन सब साधना को करके फंस गए हैं, उन्हें हमेशा छाती और सर पे भारीपन का अनुभव होता है, सर में दर्द होता है, आंखें लाल रहती है, हमेशा एक अनजान सा डर बना रहता है, उन्हें आवाज़ें आती है, दुर्गंध आती है, और सबसे बड़ा संकेत घर में दरिद्रता आने लगती है, धन का आगमन नहीं होता, प्रायः घर में झगड़े, लड़ाई, झंझट इत्यादि होते रहते हैं। इन संकेतों को यदि आप बार बार प्राप्त कर रहे हैं और आपने भी यदि ऐसा साधना कोई करके फंस गए हैं आप, तो समझ जाना चाहिए आपको कि आपके पितृ, आपके कुल देवी देवता आपके अगेंस्ट हो चुके हैं, और जिन शक्तियों को आप सिद्ध करने चले थे वे तो आपके जीवन में वास्तव में आए ही नहीं थे, गलत मंत्र, गलत तंत्र, गलत विधि के कारण, अपितु उनको छोड़कर कोई गलत शक्ति जैसे भूत प्रेत इत्यादि, पिशाच, पिशाचनी इत्यादि आपसे चुड़ैल, ये सब जुड़ चुके हैं। तो अब इसका उपचार क्या है। तो देखिए, यदि वास्तविक में कोई ऐसी शक्ति आपसे जुड़ गई है तो इसका एक ही उपचार है कि किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलकर आपको उस शक्ति को दूर करवाना चाहिए। उस शक्ति जब आपसे दूर चली जाएगी तो सर्वप्रथम अपने इष्ट का जप करें, गुरु मंत्र को जानें, इष्ट की उपासना करें, अपने कुल देवी देवता के बारे में जानें, अपने पितरों को तर्पण दें, श्राद्ध दें, जल दें। जब आपके गुरु आपको उचित मार्गदर्शन देंगे, उनके उचित मार्गदर्शन के साथ साथ जब आपके कुल देवी देवता और पितृ देवता आप पर कृपा देंगे, तब जाकर आपको
शरीर बंधन, आसन बंधन इत्यादि साधना की मूलभूत बातों को सीखना चाहिए। उसके बाद जब आप गुरु के संरक्षण में, गुरु के मार्गदर्शन में आप इन किसी भी शक्ति की साधना करेंगे, आप अवश्य ही उत्तीर्ण होंगे। और यह यक्षिणी, योगिनी, अप्सरा, नायिका यह केवल संभोग और धन और प्रेम देने वाली देवियां नहीं है, ये बहुत ही उत्कृष्ट देवियां हैं जिनका वर्णन हमने अनेक वीडियो में किया। वह सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख भी सकते हैं। तो यदि आप भी नए साधक हैं, आपने भी साधना की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत की है, तो आप यह जानें कि साधना, सिद्धि, तंत्र, मंत्र, धर्म, कर्म कांड इत्यादि की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार अवश्य देख लें। और यदि आप भी किसी ऐसे साधना को कर उपाय को कर गलत गुरु के चक्कर में, गलत मंत्र PDF के चक्कर में फंस चुके हैं, तो हमारे द्वारा आपका उपचार किया जाता है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इन बातों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा, अन्यथा आप तो ऐसी साधनाओं को, मंत्र तंत्रों को कर लेते हैं, पर इसका फलीभूत जो होता है, इसका जो रिजल्ट होता है और इसका जो कुप्रभाव होता है वह आपके परिवार पर होता है। जब वे दरगाहों पे, मंदिरों पे, अघोरियों के पास, कपालिकों के पास, तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास आपको लेकर दौड़ते रहते हैं और कष्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव।